नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज के समय जो पेमेंट है वो डिजिटल हो गया है। पहले एक समय ऐसा था कि कैश लेना और कैश देना होता था। अब जो समय है वो ऐसा है कि डिजिटल का ज़माना आ गया है और डिजिटल के द्वारा आप जिस तरीके से मैसेज भेजते हैं उस तरीके से आप पेमेंट यानी कि पैसा अपना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आसानी से भेज सकते थे। लेकिन इसी दौरान जो ये फैसिलिटी आपको दी गई है, इसके दौरान कुछ लोग फ्रॉड्स भी करते हैं। जैसे कि आप आजकल जो वीडियो कॉल स्कैम है, उसके दौरान जो है वो आपसे आपका वीडियो बनाया जाता है और आपका वीडियो बनाने के बाद आपको धमकी दी जाती है। उसके चलते हुए आप बहुत बड़ा अमाउंट ब्लैकमेलर के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ दिक्कतें, कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आती हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जैसे कि आपने गलती से कहीं और भेज रहे थे, आप कहीं और चला गया। कोई अकाउंट नंबर आपने जोड़ा, उसमें कोई एक डिजिट ऊपर नीचे हो गई, गलत हो गई, या फिर तो हो सकता है कि वो अमाउंट आपका जहाँ पर आपने भेजना था वहाँ पर ना भेजकर गलती से कहीं और भेज दिया गया। तो इसी के उपचार के लिए अब मान लीजिए जिस तरीके से आपके साथ में कोई स्कैम हो गया है या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड या ठगी हो गई है आपके साथ में, और उसके बाद आपका अमाउंट जो गया है वो उसको आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, क्योंकि वो गलत तरीके से गया है या फिर गलत तरीके से हमारा भेज दिया गया है। तो उसके लिए आपके पास एक रास्ता है जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपना जो पेमेंट गया है, पैसा गया है आपका, वो वापस आप किस तरीके से ला सकते हैं। बहरहाल, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। सबसे पहली बात कि आज के समय में जो स्कैम चल रहा है, जिस तरीके से लड़कों को या फिर लड़कियों को भी साथ में हो रहा है कि उनके साथ पहले एक वीडियो कॉल किया जाता है। वीडियो कॉल में कुछ उनसे गलत हरकतें करा ली जाती हैं, जिसमें कि अपना वो लड़का जो है प्राइवेट पार्ट या बॉडी पार्ट या फेस वगैरह सब कुछ दिखा देते हैं, और दिखाने के बाद उस दौरान वो पूरा एंटरटेन करते हैं उस वीडियो को। और उसके बाद वही वीडियो जब बन जाती है तो वही वीडियो उनके द्वारा व्हाट्सएप पर, यानी कि ब्लैकमेलर के द्वारा जो है व्हाट्सएप पर उनको भेजी जाती है। और फिर उसके चलते हुए आपसे कहा जाता है कि आप इस वीडियो को बताइए क्या करना है, डिलीट करना है या फिर वायरल करना है। तो इस दौरान जैसे ही आपके सामने ये चीज़ें आती हैं तो आप सो कहते हैं सर इसको जल्द से जल्द डिलीट कर दीजिए, क्योंकि पहले आपने मुझसे दोस्ती करी, फ्रेंडशिप करी, और आप जो है आप इस चीज़ को मुझे दिखाते हुए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मन में डर आता है, तो फिर वो जो सामने वाला व्यक्ति है उस आपके डर का बेनिफिट लेते हुए आपसे कहता है कि अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको आपको इतनी पैसा देना होगा, इतना अमाउंट इसको पे करना होगा, क्योंकि इसमें हमारे इतने कुछ सर्विस चार्जेज़ हैं, ये चार्जेज़, वो चार्जेज़, इस तरीके से लगाते हुए आपसे ये कहा जाता है। और उसके बाद जो है जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो इतना जो प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो ये होती है कि आपका पैसा। तो जहाँ पर आपसे पैसा माँगा जाता है या फिर आपसे कहा जाता है कि आप पैसा भेजिए, तब हम इस वीडियो को डिलीट करेंगे, वरना ये वीडियो जो है वो अपलोड कर देंगे। तो हालाँकि मैं अब तक ये कहता आया हूँ कि आपको आप पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप गलती से दे देते हैं या फिर आपको कहीं न कहीं ये चीज़ें हो जाती हैं और बहुत बड़ा अमाउंट चला जाता है, तो सरकार द्वारा यानी कि आरबीआई ने एक नंबर, टोल फ्री नंबर अपडेट किया है, बताया आपके लिए कि आपके साथ में अगर इस तरह की कोई फ्रॉड हुआ, ठगी हुई है या फिर किसी प्रकार से आपका पैसा जो है वो किसी गलत ट्रांजैक्शन द्वारा या फिर किसी प्रकार से गलत जगह पर पहुंच गया है, तो आप उसको टोल फ्री नंबर 180 120 1740 पर, इस पर नंबर पर आप कंप्लेंट कर देंगे और उसके बाद एक नंबर जनरेट होगा, एक शिकायत नंबर आपका जनरेट होगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। और इस मैसेज को दिखाते हुए आप सीधे नेक्स्ट डे जो है बैंक जाएंगे और बैंक के दौरान जो है वहाँ पर बताएंगे कि मैंने यहाँ पर ये कंप्लेंट करी है, और उस कंप्लेंट को आप अपने बैंक में जिसमें आपका अकाउंट, सेविंग अकाउंट या क्रेडिट अकाउंट है आपका, उसके चलते हुए अपनी शिकायत वहाँ पर भी आप दर्ज कराएंगे कि मेरे इस तरीके से इतना पैसा जो है इस अकाउंट में गलती से या फिर किस तरीके से गया है, वो सब बताते हुए आप फिर उसके बाद जो है बैंक वहीं पर जो है वो आपको एक फॉर्म देगी अपने पास से, जिसमें कि आपका पैसा उसमें रिफंड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग कि कुछ तो बैंक जाते ही नहीं हैं, दूसरे चले जाते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय बाद जाते हैं, जिसमें कि आपको 48 आवर्स के तहत जो है वो सब कुछ ये पूरी प्रक्रिया करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको ये पैसा वापस ना आ पाए। लेकिन अगर आपने 48 आवर्स के अंदर, विद इन 48 आवर्स के अंदर आपने प्रोसेस अपना दी या कर दी, तो डेफिनेटली जो है वो आपका पैसा वापस आ सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, क्योंकि आपके ही मन में कहीं नहीं आता है कि मान लीजिए आपने कहीं पैसा भेज दिया, आपने आपसी रजामंदी से भेजा, आपने सही भेजा सब कुछ, लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं लालच आ गया, कोई बात आपकी बिगड़ गई वहाँ से, तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं इस पर कंप्लेंट करके इस पैसे को वापस ले लूँ।
तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इंटेंशन है वो कहीं न कहीं अब आपको गलत करने की इंटेंशन है, क्योंकि आपने पैसा भेजा पहले मर्ज़ी से और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सर मेरे से पैसा गलत चला गया या डिजिट नंबर अकाउंट नंबर मैंने गलत टाइप कर दी, इस वजह से गलत चला गया, तो वो आपकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का यूज़ है तो कहीं न कहीं फिर मिसयूज़ भी है। तो आप उस नंबर का उस प्रक्रिया को जो मैंने आपको बताई है इसके द्वारा, इसका आप मिसयूज़ ना करें, क्योंकि आप मिसयूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई वो सामने वाला व्यक्ति करा दे, जिस पर कि आपने पैसा वापस लेने के लिए आपने बैंक में अपनी शिकायत करी है। क्योंकि दोनों तरीके हैं, अगर आप सही के लिए जाएँगे तो 100% आपको जस्टिस मिलेगा, और अगर आप गलत के लिए जाएँगे, क्योंकि काफ़ी जगह ये भी देखा गया कि आपने पहले पैसा कोई प्रॉपर्टी लेन-देन में दे दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने पैसा जो दिया था वो गलत नंबर पर गलत जगह मैंने भेज दिया, इस वजह से जो है अब मुझे वो पैसा वापस चाहिए, और आपने प्रॉपर्टी भी उसकी रख ली। तो यहाँ पर जो है फिर गलत आप उस प्रक्रिया को गलत तरीके से अपना रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी 420 की क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ हो जाए और फिर आपको जेल भी जाना पड़े। तो सब प्रक्रिया पूरी है, और समझने की ज़रूरत है आपके लिए कि अगर आपके साथ वाक़ई गलत हुआ है तभी आप किसी के अगेंस्ट ऐसी क्रिमिनल या फिर किसी प्रकार की शिकायत करें, और अगर आपके साथ नहीं हुआ है और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका बेनिफिट ले रहे हैं या फिर इसका मिसयूज़ कर रहे हैं कानून का, तो फिर आपके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये भी आपको समझना है। तो बहरहाल आज की जानकारी इतना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तुरंत नीचे सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करिएगा, और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जो है ये जानकारी समझ सकें और अपने लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। बहरहाल आज के वीडियो के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।